बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर आज और कल इतने मिसाइल मारे गए हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेतन्याहू ने इस वक्त अपने बेटे की शादी जो 26 नवंबर को थी वो मुलतवी इस वक्त कर दी है, और ख़तरा ये है कि उसकी शादी के ऊपर हिजबुल्लाह की जानिब से ड्रोन्स मारे जाएंगे। नेतन्याहू के बेटे की शादी सारी बर्बाद कर दी जाएगी, और ये इतना खौफ उसको है कि आर्मी चीफ के कहने के बावजूद कि हम सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे। नेतन्याहू इसराइल का वो पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जिसने अपने बेटे की शादी मुलतवी कर दी है इस खौफ से कि मेरी पूरी शादी को उड़ा दिया जाएगा। ये मामला आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए जो टेस्ट है वो कर लिया है। ये न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है उन्होंने शो कर दी है, और उसमें रूस ने जो न्यूक्लियर ड्रिल किया है उसमें मिसाइल मारे हैं ग्राउंड से, सी से और एयर से। लेकिन जो सबसे अहम इसमें बात है वो तगड़ा पैगाम चला गया है, बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है 3 ममालिक को कि रूस से इसराइल में जो न्यूक्लियर हमला होगा वो 12 मिनट के अंदर होगा, जो रूस से पेरिस में हमला होगा वो तकरीबन 15 मिनट के अंदर होगा, और रूस से जो अमेरिका पर हमला होगा वो 26 मिनट के अंदर अंदर होगा। ये सारी सूरत हाल क्या है कि अचानक से अब वो मामला आ गया है कि इजराइल को भी पैगाम चला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, यानी ये सारी सूरत हाल में 10 से 12 मिनट की गेम है, रूस के मिसाइल आपको जाकर हिट करेंगे। और ये बड़ा क्लियर उन्होंने पैगाम दिया है। देखिए, 2 चीजें आज बड़ी क्लियर समझ लें कि रूस ने जो न्यूक्लियर ड्रिल किया है, यानी मिसाइल अपने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर मारने के लिए, ये याद रहे ये रोकने के लिए नहीं है, ये मारने के लिए, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए है। इसराइल के अंदर देखिए 2 सूरत हाल हो गई है बड़ी क्लियर। आपको पता है कि इसराइल के आर्मी चीफ ने रात को जो धमकी दी है वो बड़ा उसने क्लियर पैगाम दे दिया है ईरान को। उसने कहा है कि अब तुमने हमला किया तो हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो हमने आज से पहले नहीं किए, और हम बिल्कुल पैरालाइज कर देंगे, यानी ईरान इस काबिल ही नहीं रहेगा कि ईरान चल सके। तो वो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर हमले की बात वो कर रहे हैं, और बार बार अब दोबारा देखिए उन्होंने एक और भी बात की। वो जब गया था एयरबेस पर तो उसने वहां पर खड़े होकर ये बात कही है कि जो काम अधूरा छोड़कर गए हैं वो काम अब पूरा करना है, यानी पिछली दफा जो हम ये कर नहीं सके वो करना है। तो आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल में रूस चुप बैठेगा? रूस ने किया क्या है, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं, और साथ पैगाम ये दिया है कि रूस से इजराइल का जो डिस्टेंस है वो है 2500 किलोमीटर, और इसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे। मीडियम रेंज या कोई दूसरी रेंज के जो मिसाइल है वो जब हम हिट करेंगे तो वो न्यूक्लियर वॉर हेड होंगे, वो आसानी के साथ जाएंगे। हमें या हमारे इत्तेहादी किसी को भी अगर हमले का खदशा हुआ तो हम हमला कर देंगे। और उसके साथ उन्होंने फिर पैगाम दिया है यूरोप को कि यानी फ्रांस को हम हिट करेंगे, हम पेरिस को हिट करेंगे, और इनका डिस्टेंस जो बनता है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है। तो 3000 किलोमीटर से 4000 डिपेंड करता है कहां पर हमला करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें को 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और अगर अमेरिका को आज उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि 8000 किलोमीटर तक हम बड़ी आसानी के साथ आपको हिट कर सकते हैं, यानी डिपेंड करता है अमेरिका में किस जगह पर। अब लेट से अगर 8000 से 9500 किलोमीटर के दरमियान हो तो ये 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो 25 मिनट के अंदर ये जाएगा मैच 20 की स्पीड के साथ, और हम जाकर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स को उड़ा देंगे। तो जो हमने 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए हैं हमारे पास रखे हुए हैं, वो हमने ऐसे नहीं रखे हुए, हमने आप ही को मारने के लिए रखे हैं। तो एक बड़ा आज क्लियर पैगाम चला गया है, इजराइल के आर्मी चीफ को भी चला गया है, रूस की जानिब से भी चला गया है, क्योंकि रूस ने अपने इत्तेहादी ईरान को नहीं खोना है। ये इसराइल का आर्मी चीफ जिसने जो बात की है, इनडायरेक्टली जो धमकी दी है एटमी हमले की, तो आप ये ज़हन में रखिएगा ईरान की पूरी सपोर्ट इस वक्त यानी रूस के साथ है, रूस की पूरी सपोर्ट इनके साथ है। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि जी ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, ये कुछ कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, तो आप इस बात पर बिल्कुल इजी रहें, ऐसा होने नहीं वाला कि अगर ये हमला करेंगे, कोई एटमी या कुछ करेंगे तो ये चुप करके बैठे रहेंगे। अब यहाँ 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वो डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि इजराइल की आर्मी चीफ और नेतन्याहू के दरमियान हुई है लड़ाई, बड़ी शदीद लड़ाई हुई है। अब आप गौर करें हुआ क्या है। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि जो गोल्स हमने गजा में और लिबनान में हासिल करने थे वो हम अचीव कर चुके, अपने टारगेट्स हमारे 100% मुकम्मल है।
इससे ज्यादा अब हम जंग बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं। एक मिनट दोबारा सुनिए, अगर हम गजा में और लेबनान में इसके बाद जंग बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने नेतन्याहू को कह दिया है कि भाई अगर बेटे की शादी करनी है ना तो इस जंग को बंद कर दे। अब 26 नवंबर को तेल अवीव में नेतन्याहू के बेटे की है शादी और शादी वो उसने कर दी है। मनसूख वो कर रहा है कि उसको खतरा ये है कि या तो मेरे की सूरत हाल हो सकती है कि बंकर में जाकर बैठ जाए, कोई एक दो बंदा बुला ले कर ले। आप वजीर आजम हो किसी भी मुल्क का और इजराइल का हो और आपको पता है कि इजराइल की जंग का 70% खर्चा अमेरिका ने उठाया हुआ है। आप इमेजिन कर लें कि उनके डिफेंस सिस्टम जाहिर सी बात है वीक है। उनको पता है कि हम शादी में हो, ऊपर से ड्रोन आकर हिट कर जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो आप इमेजिन कर लें कि उसने अपनी शादी मंसूख कर रहा है और ये बहुत बड़ी जलालत होती है किसी भी मुल्क के वजीर आजम की कि वो अपने बेटे की शादी मंसूख कर दे। असल में तो उसने पूरी तरह अदम एतमाद किया है आर्मी चीफ के ऊपर, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर कि यार तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हें इतना पैसा हथियार चीजें लेकर दी हैं कि तुम हिफाजत कर सको। कि इजराइल का वजीर आजम अगर अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता तो फिर डूब मरने का मकाम तुम्हारे लिए। उधर आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने गोल्स अचीव कर लिए। अब नेतन्याहू तो कहता हमारे गोल्स अचीव नहीं हुए, आर्मी चीफ ने कहा जी हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। तो इससे ज्यादा बातचीत से मसला हल करना है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमने दहशतगर्दों का सफाया किया है, जी हमने याह्या सिनवार को मारा है, हमने जी फलाने को मारा है, हमने हसन नसरुल्लाह को इनकी क़यादत को मार दिया और उसके बाद हमने टर्नर शनर पकड़ लिए। क्योंकि अब जो जंग है लेबनान के अंदर वो तिक्का बोटी बन गई है, बारबेक्यू हो गई है इनके लिए। अब आप सोचें कि बंदे तो जाते हैं, इनके फौजी जिंदा वापस नहीं आते, तो आप बताएं आप इस जंग को कैसे कंटिन्यू करेंगे? ये बात उसने नेतन्याहू को कन्वे कर दी है कि अब फेस सेविंग के लिए बीच वाला रास्ता रखे, भाई हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए। नेतन्याहू कहता है कि भाई नहीं, मुझे तो पूरा गजा लेना है, मुझे तो पूरा फलस्तीन लेना है, लेबनान लेना है, मिस्र लेना है, मुझे तो तुर्की तक जाना है, 8 मुल्क खाने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में तो जंग तो मैं तो नहीं बंद करने वाला। उधर नेतन्याहू की कोलिशन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर तुमने ये जंग बंद की तो फिर तुम्हारी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, तुम खेल खत्म। वही धमकियां आर्मी चीफ कहता है कि नहीं। अब असल में आर्मी चीफ ने इसको बता दिया है कि फौजी मारे जा रहे हैं, हमें बहुत भारी कीमत उठानी पड़ रही है। और ये जो न्यूक्लियर का मामला, अब जाहिर सी बात है आर्मी चीफ का आपको पता है, इजराइल के आर्मी चीफ को जो लोग जानते हैं पिछले काफ़ी अरसे से वो उसको वॉच कर रहे हैं जंग में, वो बयान नहीं देता, कोई बयान नहीं देता। उससे अगर इतना बड़ा बयान दिया है कि हम वो वाले हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए, तो असल में उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि भाई ईरान को धमकी दो, क्योंकि ईरान देखिए हमला करने के लिए जा रहा है। आयतुल्लाह ने पीछे नहीं हटना, जो मर्जी आप कर ले उन्होंने पीछे नहीं हटना, उनको पता है कि उन्होंने दोबारा हमला करना है। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल करने के बाद ईरान ने अपने मसल्स दिखाए हैं और मजीद स्ट्रांग हो गया कि भाई हम कर सकते हैं, हमारी बैक पर खड़े हुए हैं। वैसे भी ना खड़े होते तो वो लड़ाई कर रहे हैं और तो किसी ने खड़े नहीं होना। सो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इजराइल को इस बात का अंदाजा हो चला है कि हमारी तबाही अब हमारे सर पर खड़ी हुई है। अब हम ज्यादा देर तक इन मामलात को आगे लेकर नहीं चल सकते। अब असल कहानी ये हुई है कि आर्मी चीफ कुछ और कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा है मैं ये बात से एग्री नहीं करूंगा, और यहाँ पर उनकी ठन गई है। और इसी वजह से अब मामला ये हैं कि देखिए रॉकेट्स आ रहे हैं, तबाही हो रही है, बहुत सारे मामले। आपको पता है अभी तक नेतन्याहू इस बात से जो रिपोर्ट उसने मांगी थी वो इससे सेटिस्फाई नहीं है। ये जो रिसेंटली हमला हुआ था, ड्रोन हमला हुआ था जिससे नेतन्याहू के घर की खिड़की टूटी है, आपको पता है कि उस पर नेतन्याहू ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी थी उसमें रिपोर्ट जो आई उसमें पूछा गया है कि हमला कैसे हुआ। उसने कहा थी वो स्वाम ड्रोन्स थे, ये स्वाम ड्रोन्स असल में पकड़े नहीं जाते, ये बड़ा मुश्किल होता है रेडार पर डिटेक्ट करना। उनको ये लग रहा है, यानी नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट को, कि ये असल में हमें भड़काने की तैयारी थी। नहीं, नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर बताने की तैयारी थी कि अगले आपके घर तक पहुंच चुके हैं तो आप ये जंग बंद कर दें। लेबनान के अंदर फौजी मारे जा रहे हैं, जो फौजी जाते हैं उसके बाद वो जिंदा सलामत नहीं आते। आप ये सोचें कि इजराइल में तो अब सारे ये कह रहे हैं कि भाई इतनी हैवी प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है। यानी आप सोचें ये मिनिस्टर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता था मैंने 8 मुल्कों को हमने फतह करना है, वो आंसू बहा रहा है, वो अपने आंसू पहुंच रहा है और कह रहा है कि हमें बड़ी भारी कीमत उठानी पड़ रही है। हमें नहीं अंदाजा था इस बात का कि हमारे फौजी कितने मारे जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं था इस बात का कि हमारे साथ क्या होगा, क्या मामलात होंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें आप सबके सामने हैं। अब यहाँ पर रूस ने भी पैगाम दे दिया, अमेरिका पीछे है, कोई खेल इनको समझ नहीं आ रही। फ्रंट पर आकर चाइना भी खेल रहा है, अब रूस भी खेल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी हालत ये है कि अगर
इस वक्त आर्मी चीफ इसको ना, यानी असल में तो बेटे की जो शादी मनसूख है, याद रखिएगा इसका सारे का सारा नजला नेतन्याहू पर नहीं गिर रहा है, ये सिक्योरिटी पर गिरेगा कि यार आप अपने आर्मी चीफ से पूछे जाकर के आप अपने मुल्क में अपने वजीर आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कि उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा किसी जगह जाकर के शादी के लिए, या शादी मनसूख करना पड़ेगी, या जो हमले होंगे। सो इस वक्त सबसे बड़ी तबाही इस वक्त सामने आ रही है इजराइल की, और अंदाज़ा उनको ये हो चला है कि खेल उनके हाथ से निकल रहा है, और जो रूस ने काम कर दिया है तो वो तो समझ लें कि तमाम हदें पार कर दी हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।